एवरीवन, यूपी लेखपाल की भर्ती जारी हो चुकी है। अभी अभी ये न्यूज़ पर आया है और आप UPSSC की वेबसाइट पर विज़िट करके ये देख सकते हैं। अभी अभी भर्ती जारी हुई है। कुल पद 8085 हैं। चलिए मैं आपको पूरी नोटिस पर लेकर चलता हूँ। तो ये नोटिस खुल चुकी है, आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि यूपीSSC ने अभी अभी ये नोटिस जारी की है। राजस्व लेखपाल की मुख्य परीक्षा की ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की तिथि है 7 जनवरी 2022, यानी कल से ऑनलाइन आवेदन होना शुरू हो जाएंगे। में एक विशेष कथन भी इन्होंने दिया है। विशेष कथन आप देख लीजिए कि उपरोक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन व फीस जमा करने की अंतिम तिथि 28 जनवरी 2022 है और अभ्यर्थी विलंबतम 7 दिवस के अंदर अर्थात 4 जनवरी 2022 तक अनिवार्य रूप से अपना शुल्क जमा कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, आप लिखा है कि राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा है तो अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग उनके PET के स्कोर के आधार पर ही की जाएगी। यहाँ पर इन्होंने बिल्कुल भी क्लियर नहीं किया कि कितना प्रतिशत आपका होना चाहिए, कितना नंबर होना चाहिए और कितने परसेंटाइल वालों को ही शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा। यहाँ पर इन्होंने कुछ भी मेंशन नहीं किया है। फिर आप देख लीजिए कि ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए सूचना क्या है। तो ये ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे, ये इन्होंने यहाँ पर कहा है। और आवेदन की प्रक्रिया क्या होगी, तो अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वह विज्ञापन को सावधानीपूर्वक पढ़ें। ठीक है। फिर लिखा है अभ्यर्थी विज्ञापन में इंगित अर्हता एवं शैक्षिक योग्यता धारण करने पर ही आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया आरंभ करें। फिर यहाँ पर लिखा है कि PET के रजिस्ट्रेशन नंबर से आप इसको लॉगिन कर सकते हैं व्यक्तिगत विवरण के साथ। तो अभ्यर्थी अपना PET से रजिस्ट्रेशन नंबर, PET का रजिस्ट्रेशन नंबर हो, उसके पास जन्मतिथि हो और मेल फीमेल उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हो, यानी कि कैटेगरी भरकर आप इसमें लॉगिन कर लेंगे। फिर आवेदन करने के लिए आप देख लीजिए, ये आवेदन करेंगे। फिर फ़ोटो हस्ताक्षर आपको अलग से अपलोड नहीं करना होगा, वो पहले से ही PET से ले लेगा। और फीस कितनी रखी है इन्होंने, फीस रखी है 25 रुपये। ये आप देख लीजिए, सभी की टोटल 25 रुपये फीस है, चाहे वो जनरल कैटेगरी में हो, OBC हो, SC हो, ST हो या फिर विकलांग वाले व्यक्ति हों, सबकी फ़ीस इन्होंने 25 रुपये रखी है। बाकी आप देख लीजिए, फॉर्म का प्रिंट आउट निकलवा कर रख लीजिए, रख लेना है सभी को। संशोधन करने का इन्होंने ऑप्शन दिया है। और ये देख लीजिए पद इन्होंने दिए हैं। ये लेखपाल रिजर्व कैटेगरी में, अनरिजर्व कैटेगरी में 3271 पद जनरल कैटेगरी के हैं, SC के 1690 हैं, ST के 152 हैं और OBC में 2174 पद रिजर्व हैं। EWS के लिए 798 पद हैं। टोटल पद हैं 8085, टोटल 8085 पद हैं और सारे पद स्थायी हैं। आगे लिखा है, ये आरक्षण वाली है, आप देख सकते हैं आराम से। नीचे ये आरक्षण वाला ही दिया हुआ है। फिर इन्होंने बताया कि क्या योग्यता होनी चाहिए। तो अभ्यर्थी को माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। और अगर अधिमान्य अर्हता मतलब जो अगर 2 कैंडिडेट का फंस जाएगा रिजल्ट, तो उसमें ये किसको देंगे, अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा जिसने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या NCC का B सर्टिफिकेट उसके पास हो। एज देख लीजिए आप, एज क्राइटेरिया। तो एज में लिखा है कि पहली जुलाई को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो तथा उत्तर प्रदेश सेवा में भर्ती नियमावली 2012 के अनुसार अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष हो। नीचे आप देख लीजिए, छूट भी दी गई है। नीचे छूट में आप पढ़ सकते हैं, ये आरक्षण है। चयन का आधार लिखित परीक्षा होगी। और लिखित परीक्षा कैसे होगी, तो ये सामान्य हिंदी के 25 प्रश्न 25 अंक होंगे, गणित के 25 प्रश्न 25 अंक के होंगे, GS के 25 अंक 25 नंबर के होंगे, 25 प्रश्न 25 नंबर के, और ग्राम समाज के 25 प्रश्न 25 नंबर के होंगे। टोटल 100 नंबर का पूर्णांक होगा और 100 नंबर 100 मतलब 120 मिनट का समय मिलेगा आपको, 2 घंटे का। पाठ्यक्रम सिलेबस आपने देख ही लिया होगा। सिलेबस में सामान्य हिंदी में लिखा है समास, पर्यायवाची, विलोम, तत्सम एवं तद्भव, संधियाँ, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे, वाक्य संशोधन, लिंग विचार,
लिंग वचन कारक काल वर्तनी त्रुटि से संबंधित अनेकार्थी शब्द अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न है। ऐसे ही आप सिलेबस पूरा देख सकते हैं, अंकगणित, रेखागणित, बीजगणित और जीएस में और ग्राम समाज में। इसमें लिखा है लिखित परीक्षा के संबंध में विशेष नोट। तो इसमें लिखा है कि शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने के कारण उनकी लिखित परीक्षा एक ही शिफ्ट में या एक साथ एक ही दिन में आयोजित किया जाना सुविधाजनक नहीं होता है। तो उक्त लिखित परीक्षा एक से अधिक शिफ्टों में आयोजित की जा सकती है और नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू होगी। अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश आप पढ़ सकते हैं, यहाँ से ये आप पढ़ लीजिएगा। तो ये थी बहुत बड़ी न्यूज आई है निकल कर कि अभी लेखपाल की वैकेंसी, जिसका बहुत दिनों से सभी को इंतज़ार था, वो हो चुकी है जारी। तो आप सभी लोग जिन्होंने पीईटी में फॉर्म भरा था वो 25 रुपये शुल्क देकर अपना फॉर्म भर सकते हैं लेखपाल के लिए। और आगे आने वाली तिथि को इन्होंने निश्चित नहीं किया है, जैसे वो स्वास्थ्य कार्यकर्ता में इन्होंने निश्चित कर दिया था कि मेंस का एग्ज़ाम डेट भी बता दी थी कि कब आएगा एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड और डेट। तो इन्होंने भी कुछ मेंशन नहीं किया है और ये भी नहीं किया है कितने परसेंटाइल वालों को इसमें मौका मिलेगा। जैसे कि बहुत सारे लोग पहले बता रहे थे कि 90+ होने चाहिए या कम होने चाहिए, तो ऐसा इन्होंने कुछ भी मेंशन नहीं किया है। तो डरने की कोई बात नहीं है। देखिए कितने लोग इसमें फॉर्म भरते हैं, उसी के हिसाब से इनका कट ऑफ जाएगा। तो इन्होंने कुछ भी क्लियर नहीं किया है, तो आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। तो देख लीजिए आप लोग अपने हिसाब से। तो धन्यवाद, थैंक यू।